हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद राघव। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, हम आपको बताएं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है उसका। अब लीवर और पैंक्रियाज क्या करता है, एक्चुअली सेक्रेशन करता है, और ये सेक्रेशन को क्या कौन रिसीव करता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करता है। अब एक्चुअली जो स्टोमक से फूड आ रहा होता है, जो आपके पेट से फूड आ रहा होता है, वो एक्चुअली एसिडिक नेचर में होता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एसिडिक नेचर को लेने से मना कर देता है। जैसे स्टोमक में क्या हो रहा था, एसिडिक एसिल आ रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा था, तो एक्चुअली क्या कर रहा था, बैक्टीरिया को, जर्म को मार रहा था और सिंपलर वो ब्रेक डाउन कर रहा था फूड को, और भी जो है हेल्प कर रहा था वो, ठीक है आपको। तो एक्चुअली मैं अब यहाँ पे देखने की कोशिश की, जो पेप्सिन था उसमें वो बताया था आपको, वहां पे हेल्प कर रहा था, उसको फैसिलिटेट्स कर रहा था। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली में यहाँ पे एसिडिक नेचर फूड लेने से मना कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक्चुअली यहाँ अल्कलाइन चाहिए, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को फूड का नेचर कैसा होगा, इसमें जो आएगा अल्कलाइन चाहिए। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है, खैर उतना आपको जानना नहीं है, लेकिन देखिए एक छोटा सा बता रहा है, एक ड्यूडेनम होता है, क्योंकि वो लिंक हो रहा है इसलिए बता रहा हूं आपका। एक ड्यूडेनम होता है, एक इलियम होता है, लास्ट पार्ट जो होता है आपका इलियम होता है। तो ड्यूडेनम में जो होता है ना, ड्यूडेनम क्या करता है, एक्चुअली ड्यूडेनम में दो हार्मोन सेक्रेट करता है। ड्यूडेनम एंजाइम सेक्रेट नहीं करता, वो हार्मोन को सेक्रेट करता है, ठीक है। एक कोलेस्टोकिनिन करके होता है, एक सेक्रेटिन होता है। तो कोलेस्टोकिनिन जो सेक्रेट होता है ना ड्यूडेनम से, वो इंडिकेट करता है किस चीज को, कि लीवर को इंडिकेट कर रहा होता है। जैसे अभी देखिए यहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ऐसा बता दे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाते। तो एक्चुअली वो क्या करता है, ड्यूडेनम सेक्रेट करता है कोलेस्टोकिनिन। उससे क्या होता है कि लीवर को इंडिकेट करता है कि भाई आप बाइल जूस को सेक्रेट करना है, आपको बाइल जूस आप सेक्रेट कीजिए। और ये बाइल जूस जब लीवर, जैसे लीवर क्या करता है, बाइल जूस कहां से सेक्रेट हो रहा है, लीवर से सेक्रेट हो रहा है, ठीक है। अब लीवर जो है बाइल जूस सेक्रेट करता है, जिससे क्या होता है, ये एक्कम्प्लिश करता है फूड सब्सटेंसेस को अल्कलाइन। और ये जो होता है नेचर में कैसा होता है, अल्कलाइन नेचर में होता है। इसका लगभग pH 8 के आसपास होता है। ये जो बाइल जूस होता है, ठीक है, बाइल जिसको बोलते हैं, गॉल बोल सकते हैं, एक्चुअली ये गॉल ब्लैडर होता है। लीवर का बहुत सा फंक्शन है, तो इसलिए जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं रहेगा ना, तो उसका क्या होता है, बहुत सा स्टोन हो जाता है गॉल में, ठीक है। तो गॉल में स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाता है। तो गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाता है, तो फिर स्टोर नहीं रहेगा ना। क्या होता है ना, फैट को सिंपलर वन, देखिए अभी आपको कंफ्यूज होगा, हम आपको बताते हैं, देखिए इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। लीवर जो है आपका, लीवर से क्या हो रहा है, बाइल जूस सेक्रेट हो रहा है। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस सेक्रेट करेगा। ये बाइल जूस सेक्रेट करने के लिए कौन इसको इंडिकेट कर रहा है, कौन इसको इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। तो ये ड्यूडेनम में एक होता है हार्मोन सेक्रेट करने के लिए, ड्यूडेनम जो होता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ऐसा करवाता है इससे लीवर से, कि भाई आप बाइल जूस को सेक्रेट कीजिए कोलेस्टोकिनिन हार्मोन को रिलीज करके, ठीक है। अब वो जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे अंदर फूड आ रखा है जो कि एसिडिक नेचर में, बाइल जूस दीजिए, अल्कलाइन कीजिए, नहीं तो हम इसको क्या करेंगे, आगे भेज देंगे भाई, इसको हम डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीजें हो रही होती है। कोलेस्टोकिनिन करता है ड्यूडेनम के थ्रू, और बाइल जूस सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से फूड सब्सटेंसेस क्या हो जाता है, अल्कलाइन, क्योंकि इसका pH 8 के आसपास होता है, अल्कलाइन नेचर में होता है। अब जैसे ही अल्कलाइन फूड हुआ, तो आपका क्या हो जाएगा, अब EG2 को हो जाएगा, क्योंकि अब इसका मतलब ये इसी को अल्कलाइन को ही, ये अल्कलाइन नेचर में ही ये काम कर पाता है, ऐसा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे जो पैनक्रियाज जूस होता है, जैसे हम बताया आपको कि लीवर और पैनक्रियाज क्या करता है, सेक्रेशन जो होता है इसका रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब पैनक्रियाज जो सेक्रेट कर रहा होता है, पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाज क्या करता है, एक एंजाइम सेक्रेट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि पैनक्रियाज से निकलने वाला एंजाइम पैनक्रियाटिक एंजाइम। तो वो बेल एक्ट क्या करेगा, ये जो इनसे एंजाइम जो निकल रहा होता है, वो सबसे अच्छा काम कब करता है, जब वो अल्कलाइन सब्सटेंसेस हो। तो जो फूड आया वो तो एसिडिक नेचर में है, तो उसको अल्कलाइन होना चाहिए, तभी तो वो एक्ट कर पाएगा, नहीं तो एक्ट ही नहीं करेगा अच्छा से, तो हमारा डाइजेशन अच्छा से नहीं होगा। तो अल्कलाइन सब्सटेंसेस होना चाहिए। तो इसीलिए ये सारा खेला हो रहा है। ये देखिए सिस्टम जो है बहुत ही एकदम वेल प्रिसाइज वे में बना हुआ, बहुत सही तरीके से बना हुआ है, ठीक है, वेल डिफाइंड चीज है। तो अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे ये सारा खेला हुआ ड्यूडेनम से कोलेस्टोकिनिन के थ्रू इंडिकेट करवाया गया, गाइड किया गया कि भाई आप लीवर बाइल जूस सेक्रेट कीजिए, लीवर के थ्रू बाइल जूस सेक्रेट हुआ। एक्चुअली आप बाइल जूस जो सेक्रेट होता है, तो इसके पास गॉल ब्लैडर भी रहता है, इसका बहुत काम होता है लीवर का। देखिए तो ये क्या करता है कि सेक्रेट करके यहाँ गॉल ब्लैडर में बाइल सब स्टोर रहता है। तो जैसे ही हुआ तो यहाँ से निकल गया। अब है कि यहाँ बनाएगा फिर जाड़ेगा, तो यहाँ पे जिसका नहीं ना ये गॉल ब्लैडर रहता है, तो उसको प्रॉब्लम क्या होता है कि इंस्टेंटली काम करना पड़ता है। जैसे ही आप खाना खाया वगैरह वहां पे गया, तो इंस्टेंटली इसको इंडिकेट करके, तो बनाने में टाइम वगैरह भी तो लगता है, प्रोसेसिंग में उस समय टाइम भी लगता है, ठीक है। तो सिंपल आप जानने की कोशिश कीजिए। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जिसका गॉल ब्लैडर नहीं रहेगा, वहां पे डाइजेशन उसका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। डाइजेशन क्यों प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका एसिडिक आएगा, तो अल्कलाइन बनाना है, तो अल्कलाइन बनाने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि अगर अच्छा से रिलीज नहीं हो पाया, समझ रहे, बहुत सा उसमें फैक्टर आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो बस आप मोटा मोटी अभी समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए एक्कम्प्लिश करता है फूड को, अल्कलाइन बन गया। अब अल्कलाइन बन गया, और अब जैसे कि अल्कलाइन बना, तो पैनक्रियाज जो है अब एक्ट करना स्टार्ट करेगा, अच्छा से एक्ट करेगा।
तो अब क्या होगा कि एक्चुअली में अब लिवर से एक और क्या करता है कि ये फैट को भी एक्ट करता है, जैसे बाइल जूस जो निकालता है, तो बाइल जूस जो है इसमें क्या करता है, एक तो फूड सब्सटेंसेस को अल्कलाइन कर दिया और दूसरा फैट पे एक्ट करता है। फैट पे एक्ट कैसे करता है, तो फैट जो होता है वो लार्ज ग्लोबल फॉर्म में होता है, ठीक है, बड़ा बड़ा ग्लोबल फॉर्म में होता है, तो उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल ग्लोबल फॉर्म में स्मॉल ग्लोबल्स बनाता है, ठीक है। कौन काम करता है, बाइल जूस इस तरह से करके उसको इस तरह से कन्वर्ट कर देता है, स्मॉल में कन्वर्ट कर देता है। इसी को क्या बोल देते हैं कि इमल्जीफाइड हो गया फैट। फैट क्या हो गया, तो एक्चुअली फैट पे भी बाइल काम कर रहा है, ठीक है, उसको अब दूसरा ब्रेक डाउन कर रहा है उसको, ठीक है, ब्रेक डाउन करके इमल्जीफाइड फैट बना दिया। अब एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ जो ये जब लार्ज पे जो पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक एंजाइम जो निकल रहा है, अब कौन कौन सा पेनक्रियाटिक एंजाइम निकल रहा है नीचे लिंक करेंगे आपको, तो जो पेनक्रियाटिक एंजाइम निकल रहा है वो डिफिकल्ट होता है एक्ट करने में जब लार्ज ग्लोबल रहेगा। तो ये यहाँ पे हेल्पफुल हो रहा है बाइल, कि बाइल भाई क्या कर रहा है, बाइल उसको स्मॉल ग्लोबल में कर दे रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पेनक्रियाटिक एंजाइम इजिली क्या कर देगा, इसको आपको डाइजेस्ट कर देगा और सिंपलर वन में ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। तो अगर किसी का गॉल ब्लैडर ही नहीं है, ठीक है, तो उसका बाइल का सेक्रेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। जिसमें है तो उसमें क्या है कि पहले से गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर्ड रहता है, तो आराम से क्या होता है आपका, आराम से वो रिलीज होता है और सारा ये काम हो पाता है। अगर नहीं रहेगा तो फिर वो उसको फिर क्या है कि थोड़ा वो एक बाईपास हो गया ना, अगर है ही नहीं तो बाईपास मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे क्या हो गया, बाईपास, जिसमें है कि बाईपास हो गया कि हाँ भाई खटाक से यहाँ पे स्टोर्ड है, अब जो आया तो काम होना स्टार्ट हुआ। अब जिसमें है ही नहीं तो बाद में उसको सब कुछ करना पड़ेगा, इंस्टेंटली करना पड़ेगा। यहाँ क्या है कि कुछ काम इंस्टेंटली नहीं है, कुछ काम पहले से होके रखा है, अब जब आ रहा है तो बस यहाँ से निकालना। और अब ये जो यहाँ पे हुआ है उससे पहले आपको फिर पहला करना पड़ेगा, यहाँ लाना पड़ेगा, तो समझ रहे बात। तो इस तरह से होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं है, जिसमें गॉल ब्लैडर नहीं है तो उसको सारा काम उसी समय होना पड़ेगा, और जिसमें है उसमें पहले से आधा काम हो रखा है, तो इसलिए इसका इजी गोइंग होगा कि एसिडिक को अल्कलाइन बना देगा और लार्ज ग्लोबल को स्मॉल ग्लोबल में बना देगा, ठीक है। अब देखिए क्या करता है पेनक्रियास सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। तो जो पेनक्रियाटिक जूस वो निकाल रहा है उस पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम भी है, तो वो एंजाइम जो होता है उसमें कौन कौन सा, जैसे ट्रिप्सिन एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, एमाइलेज भी निकालता है। एक्चुअली लाइट निकालता है, उतना आपको नहीं पढ़ना, बट थोड़ा सा मैं लिंक कर दे रहा हूँ आपको, सिर्फ सिंपल लिंक कर रहा हूँ आपको। देखिए लाइट अगर पूछता है कि कंप्लीट डाइजेस्टिव कौन निकालता है एंजाइम, तो यही पेनक्रियास निकालता है। तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम निकाला, तो ट्रिप्सिन एंजाइम से क्या होता है एक्चुअली कि प्रोटीन का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का डाइजेशन होता है। आप पढ़े थे कि स्टोमक में पेप्सिन निकलता है, तो पेप्सिन कौन गैस्ट्रिक ग्लैंड के थ्रू निकलता है, तो वो एक्चुअली क्या करता है, पेप्सिन भी आपको प्रोटीन को डाइजेशन, लेकिन फुल्ली अभी प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाया है। देखिए पेप्सिन अभी उतना भी नहीं पढ़ा, देखिए आप बता रहे फिर आपको पेप्सिन जो निकालता है वो क्या करता है, उसको प्रोटीन को कौन से फॉर्म में बदलता है, तो पेप्टोन में बदलता है, ठीक है। ये ट्रिप्सिन क्या है, पेप्टाइड में बदलेगा, अब फाइनली आपका प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है जब ट्रिप्सिन आगे बताएंगे आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन से इलियम निकालता है। ये देखिए ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो एक्चुअली क्या कर रहा है कि प्रोटीन को डाइजेशन कर रहा है, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम निकला और प्रोटीन यहाँ डाइजेशन हुआ, ठीक है, प्रोटीन यहाँ डाइजेशन हुआ, एक स्टेप और सिंपलर फॉर्म में बना, प्रोटीन का यहाँ डाइजेशन हुआ। और फिर लैपेज जो निकला वो क्या किया, एमल्जीफाइड फैट को ब्रेक डाउन और करेगा। यहाँ पे जो स्मॉल ग्लोबुल्स बना यही एमल्जीफाइड है, तो एमल्जीफाइड फैट को और ज्यादा ब्रेक डाउन करेगा, कहाँ, ये पेनक्रियाज में, तो उसका और डाइजेशन हुआ। तो लैपेज के थ्रू लैपेज एंजाइम कहाँ से निकल रहा है, या ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकल रहा है, तो पेनक्रियाज निकल रहा है, ठीक है, ये निकल रहा है। इमाइलेज भी निकालता है, इमाइलेज के थ्रू आपका स्टार्च जो है वो और फर्दर आपका सिंपलर वन में टूटता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, और सिंपलर वन टूटेगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के सब ये सब चीज गाइड कर रहा है इस तरह से। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिएगा वाल, इसका जो दीवार होता है, तो उसके पास क्या होता है, ग्लैंड होता है, वो क्या करता है, सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूस, क्योंकि अब स्मॉल इंटेस्टाइन है तो ऑब्वियस बात है जो यहाँ से सीक्रेट होने वाला जूस होगा उसका नाम हो गया डायरेक्ट इंटेस्टाइनल जूस। तो उस इंटेस्टाइनल जूस में भी एंजाइम होगा, तो वो एंजाइम क्या करता है कि प्रोटीन को एकदम फाइनली जो होता है ना वो फाइनली ब्रेक डाउन करके इम्यूनो एसिड बना देता है। तो इसमें एक्चुअली क्या इतना आपका दिया नहीं है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल होता है इलियम, इसमें आपको क्या होता है, इरिप्सिन है, इरिप्सिन यहाँ से रिलीज होता है। वो इरिप्सिन जो होता है वो क्या है, प्रोटीन डाइजेशन आपका एंजाइम है इरिप्सिन, वही इरिप्सिन आपको ये फाइनली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है फाइनली, ठीक है। तो ये एकदम छोटा सा पार्ट इसलिए इंक्लूड कर दिया, और बहुत सा पॉइंट होता है, इसको आपको उतना जानना नहीं है, आपका बुक में जितना दिया वो उतना ही बता रहा हूँ मैं। बाकी ये जो देखिए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको और सिंपलर फॉर्म में करके क्या कर देगा, ग्लूकोज में कर देगा। फैट जो होता है उसको और सिंपलर फॉर्म में करके क्या कर देता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कर देता है। अब फैटी एसिड क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, इतना नहीं जाना आपको। फैटी एसिड वगैरह क्या है, एक OH का चैन होता है, कार्बोक्सिल का चैन होता है, छोड़िए होता है ना, तो एक हाइड्रोक्साइल का चैन होता है, एक कार्बोक्सिल का। अब यहाँ पे देखिए एक्चुअली जो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह से चीजें कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा फूड डाइजेस्टेड है, तो वो क्या होगा, टेकन अप बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का जो वॉल है, दीवार है, उसके थ्रू ले लिया जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली एक विलाई होता
है, विलाई क्या होता है कि ब्लड, विलाई में बहुत से ब्लड वेसल्स होता है, वो ब्लड स्ट्रीम में सेंड कर देता है। देखिए कैसे कि जो इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है, अंदर में जो लाइनिंग होता है, वो क्या होता है, स्मॉल द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे आपको स्टोमक में शायद नहीं बताया होगा, देखिए स्टोमक में भी आपका जो पार्ट होता है ना, ठीक है, तो कार्डिक जैसे पार्ट होता है आपका, ठीक है, फंडिक होता है, पाइलोरिक होता है, तो फंडिक में भी आपका एक क्या होता है, रफेज होता है, रफेज खड़ा हो जाएगा, वही उसी तरह से फिंगर लाइन पॉइंट होता है। और भूख जो लगता है ना, एक्चुअली वही रफेज का उठने की वजह से आपको चुभन सा होता है और भूख का एहसास होता है। अगर आप खाना टाइम पे नहीं ले रहे हैं, 3 घंटा 4 घंटा जो भी पीरियड है, तो उस हिसाब से ये यहाँ पे भी होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या इंटेस्टाइन जो होता है, न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और विलाई होता है, विली बोलते हैं, उसी को एक्चुअली ब्लड वेसल्स उसी में होता है, और वही क्या करता है, उसको ऑब्जर्व करके और अच्छा वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। एक्चुअली समझे, उसको ऑब्जर्वेशन के लिए और अच्छा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है कि ब्लड वेसल्स इसमें बहुत होता है, ब्लड वेसल्स एकदम फुल्ली सप्लाई होता है यहाँ पे, तो उसमें वो और अच्छे से ऑब्जर्व होकर उसको ब्लड स्ट्रीम, मतलब फाइनली समझिए कि ब्लड में उसको भेज देता है। ठीक है, तो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन और अच्छे से हो जाए, उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, तो ऑब्जर्वेशन और अच्छे हो पाता है। तो ऑब्जर्व्ड फूड जो ऑब्जर्व्ड फूड हो चुका है, उसको कहां से सप्लाई करता है, ईच और एवरी सेल ऑफ बॉडी, प्रत्येक सेल का जो है, प्रत्येक बॉडी के प्रत्येक सेल में भेजता है। ठीक है, ईच और एवरी में भेजता है, ईच एंड एवरी सेल ऑफ बॉडी में भेजता है। और यही यूटिलाइज होता है किसके लिए, तो फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। आप देखिए हम लोग खेला सब कहां से स्टार्ट हुआ था, एनर्जी से आए सब, लास्ट हम लोग कहां खत्म किए, एनर्जी पे खत्म किए। तो यही यूटिलाइज होता है फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। चाहे आप एनर्जी को ऑब्टेन कीजिए, चाहे आप उसी से क्या होता है, बिल्ड होता है आपका क्या, जो भी आपका नया टिश्यू है, ठीक है, यानी ग्रोथ होगा, नया टिश्यू बिल्ड हो रहा है, तो रिपेयर होगा आपका क्या, आपका रिपेयर होगा। जो ओल्ड टिश्यू अगर खराब हो चुका है तो उसको रिपेयरिंग करेगा। तो हम लोग क्या देख रहे थे, वही देख रहे थे ना कि किस तरह से चीजें होगा। ठीक है, हमारा जो था सारा सिस्टम वो कहां से स्टार्ट हुआ था, हमारा सिस्टम ही स्टार्ट हुआ था कि हमारा जो भी है जो हमारा जो मूवमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल्स का, वो सारा जो है उसका रिपेयर मेंटेनेंस होना चाहिए। वही सारा खेला यहाँ पे हो रहा है, और उस एनर्जी के थ्रू होगा, तो एनर्जी मिला और ये सारी चीजें इस तरह से हुआ। समझा? तो एक्चुअली अब देखिए ये सारा जो है आपका न्यूट्रिशन का पार्ट है। अब देखिए मान लीजिए कि बहुत सा चीज होता है यहाँ पे, मान लीजिए आप खाना खाए स्टोमक में, ठीक है, तो स्टोमक में आप खाना खाएं, अब बिलोरुबिन जो होता है यहाँ पे, जैसे बाइल जूस निकाल रहा है, ठीक है, बाइल जूस निकाल रहा है, ये एक्चुअली येलो कलर का बिलोरुबिन निकालता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि देखिए बिलोरुबिन जो होता है ना, येलो कलर का होता है। एक्चुअली वो क्या करता है ना कि फूड को सड़ने से बचाता है। नहीं तो आप खाना खाइएगा या कहीं पे आप कोई सामान रख के देखिए तो 2-3 घंटा में ना वो सड़ने लग जाएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए उसको रख के। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये सड़ने से बचाता है कौन है, येलो कलर का जो बिलोरुबिन होता है वो बचाता है। तो एक्चुअली आप इसलिए क्या होता है कि आप स्टूल का आप रंग दिखेगा तो येलो कलर का होता है। एक्चुअली आप किसी तरह का भी खाना खाइए लेकिन येलो होता है, क्योंकि वो बिलोरुबिन क्या होता है इसमें मिलाता है जाके उसको सड़ने से बचाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये सारा सिस्टम यहाँ पे ऐसे कनेक्टेड होता है। अब मान लीजिए आप फूड खा रहे हैं, तो फूड खा रहे हैं तो अब उसका भी एक सिस्टम है कि कौन कहां तक का रहेगा, फिर कहां से कहां जाएगा। तो उतना सिंपल आप रखिए, आपको सिंपल किताब में जो दिया हुआ है, हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रहे हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड आपको इतना ही है। अब देखिए एक्चुअली यहाँ पे होने के बाद क्या होता है कि अब जो फूड जो है अनऑब्जर्व रह गया जो फूड, तो वो क्या होगा, अनऑब्जर्व फूड क्या होगा कि वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। और वो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि उसका जो वाल है वो ऑब्जर्व करता है वाटर को, और रेस्ट मटेरियल जो होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है बॉडी से भाया एनस के थ्रू क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। एक्चुअली एनल स्फिंक्टर जो होता है वो रेगुलेटेड बाय जो रेस्ट मटेरियल है वो वेस्ट ही है, तो वो किसके थ्रू रेगुलेटेड होता है, किस तरह से उसको एनस के थ्रू बाहर करना है, तो वो एनल स्फिंक्टर वही इसी के थ्रू रेगुलेट होता है, उसी के थ्रू सारा बाहर होगा फिर आपका, और इस तरह से आपका सारा वो खेला होता है। तो एक्चुअली आप देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि सिस्टम जो है बड़ा सब कुछ एक वेल डिफाइन है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज भी अगर लाइक करेगा तो सिस्टम गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो आपको मेटाबॉलिज्म हाई रखना है, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, रनिंग करना चाहिए, हर तरह की चीजें को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि सिस्टम वेल डिफाइंड रहेगा, आपका सारा सिस्टम अच्छा रहेगा। तो बेसिकली तो यही सारा आपका था आपका इसमें न्यूट्रिशन के बारे में। अभी आप इसको अगला क्लास में मैं आपको रिस्पायरेशन बताऊंगा, उसमें आपको रिस्पायरेशन में क्या क्या है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, एक जाइलम होता है, ठीक है, एक फेलम होता है, ये एक्चुअली फूड का करता है, और ये आपको वाटर और मिनरल्स करेगा। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स करेगा। ये क्या करेगा, वाटर, देखिए जाइलम ये वाटर कर देगा एंड मिनरल्स। ठीक है, और ये फूड कर देगा। फेलिम क्या करेगा, फूड कर देगा।
तो इस तरह से आपके अजाइलम फेलम खाली रूट्स में होता है, स्टेम में नहीं होता है, लिप्स में नहीं होता है सब जगह। वो आपको आएगा तो वहाँ बताएंगे, उतना आपको नहीं जानना, बस सिंपल जानना कि कौन वाटर का कंडक्ट करता है, या इसको इसका जो है ना कंडक्शन शायद आगे भी होगा तो उसमें भी आ जाएगा। हमको लग रहा था कि आगे शायद नहीं होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दिया हूँ। बाकी आपको हम सारा चीज बता ही दिया हूँ। बाकी सिस्टम बहुत अच्छा तरीका से है। आप रिप्स वगैरह देखिए, यहाँ रिप्स हम लोग का, अगर मान लीजिए कि आपका पेट जो है, आप ज्यादा खा के पेट अगर निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए पेट यहाँ ना डाल के जो नेचुरली जो आप बनाया गया अलमाइटी गॉड जो है, जो हम लोग को स्ट्रक्चर बनाया है, अगर मान लीजिए कि यहाँ पेट नहीं रहता और यहाँ पेट रहता, ठीक है, पेट आपका छाती में रहता, तो आपका पंजड़ी जो है, आपका जो रिब्स है, वो आप खा के तोड़ लेते हैं, अगर जो पेट फुलाने वाले बंदे हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो सिस्टम बहुत है आपका सब यूनिक तरीका से अरेंज किया हुआ है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर।